हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं कोई टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे रिमूवल टू के कुछ क्वेश्चन को कि कैसे उसे बनाते हैं, वो भी उसके कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ इजी ट्रिक और टिप्स के साथ, जिससे बहुत ही आसान तरीके से हम इसके क्वेश्चन को बनाना सीख सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर दे दे, ताकि आप इसी तरह से ग्रामर से जुड़ी कोई भी टॉपिक जो बहुत ज्यादा टफ लगती है, जिसे बनाना बहुत मुश्किल लगता है, उसे आप बहुत ही आसान तरीके से बना सके। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं रिमूवल टू के क्वेश्चन। तो रिमूवल टू के अलग अलग टाइप को हमने पढ़ा, जिसके वीडियो मैंने पिछले कुछ दिनों में डाला। तो आज हम लोग उन्हीं सारे टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे और हर एक टाइप से 2-4 क्वेश्चन को बनाते चलेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। तो सबसे पहला टाइप है कि कोई भी जो सेंटेंस होगा वो एक सिंपल तरीके से बना होगा, जैसे ही इज टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक, यानी कि वो इतना ओल्ड है कि वो नई ट्रिक नहीं सीख सकता। तो इसे कैसे बनाएंगे? He is so old that he cannot learn new trick. कहने का मतलब है कि जब भी इस टाइप के सेंटेंस को बनाना हो तो सब्जेक्ट और वर्ब अपने प्लेस पे आएगा, टू जो है रिमूव होकर सो लग जाएगा, जो भी एडजेक्टिव है वो आ जाएगा, उसके बाद दैट यूज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट के प्लेस पे जो प्रोनाउन या नाउन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा कैन नॉट के साथ, लर्न न्यू ट्रिक लिखकर ये सेंटेंस बन जाएगा। सेम सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉयज आर टू टायर्ड टू वर्क। ये कैसे बनेगा? तो द बॉयज आर सो टायर्ड दैट। अब यहाँ पे क्या है कि द बॉयज लिखा है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे दे कैन नॉट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर टू लेजी टू वर्क। ये कैसे बनेगा? यू आर सो लेजी दैट। अब इसी हम लोग प्रोनाउन को यूज करेंगे, यू कैन नॉट वर्क। अब यहां लिखा है रीता इज टू फैट टू डांस। ये कैसे बनेगा? रीता इज सो फैट दैट शी कैन नॉट। यानी कि यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में, जो कि एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में चेंज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट और वर्ब अपने प्लेस पे यूज होगा, टू को रिमूव करके सो यूज करना है, जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब है वो आ जाएगा, उसके बाद दैट यूज करेंगे, फिर प्रोनाउन लेकर कैन नॉट के साथ वो सेंटेंस बना देंगे। अब आते हैं इसके पास्ट फॉर्म पे कि सेम सेंटेंस यदि पास्ट फॉर्म में मिले तो उसे कैसे बना। सेम सेंटेंस पास्ट फॉर्म पे है तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ही वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट लर्न न्यू ट्रिक। यानी कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस कैन को हटाना है और कुड को लगाना है। क्यों? क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉयज वर टू टायर्ड टू वर्क। ये कैसे चेंज होगा? द बॉयज वर सो टायर्ड दैट दे कुड नॉट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वर टू लेजी टू वर्क। ये कैसे चेंज होगा? यू वर सो लेजी दैट यू कुड नॉट वर्क। नेक्स्ट लिखा है रीता वाज टू फैट टू डांस। ये कैसे चेंज होगा? रीता वाज सो फैट दैट शी could not
डांस। यानी कि यहाँ पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा परेशानी फेस करने की जरूरत ही नहीं है। बस हमें सिंपल सी चीज याद रखनी है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म पे है तो कैन नॉट के साथ बनेगा, और यदि सेंटेंस पास्ट फॉर्म पे है तो कुड नॉट के साथ बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप में क्या है कि द सन इज टू हॉट टू गो आउट। अब सेंटेंस देखने में सब सेम ही लगेगा, बट यहाँ पे जब सेंटेंस को हम पढ़ेंगे या हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दैट मीन कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सन इतना गर्म है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। यानी कि ये जो कोई वर्ड आ रहा है ना, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, और जब सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो उस केस में हमें वन लगाने का नीड होता है। यानी कि ये सेंटेंस कैसे चेंज हो जाएगा? The sun is so hot that one cannot go up. Next है the tree is too high to climb. पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई चढ़ नहीं सकता। ये कैसे चेंज हो जाएगा? The tree is so high that one cannot climb. नेक्स्ट है द साइट वाज टू ड्रेडफुल टू सीन। अब यहाँ पे क्या है? वाज लगा है। वाज लगा है दैट मीन पास्ट में है, कोई टेंशन नहीं है। जहां पे कैन यूज करते हैं वहां पे हम कुड यूज कर लेंगे। यानी कि सेंटेंस कैसे बनेगा? द साइट वाज सो ड्रेडफुल दैट one could not sin. नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। ये कैसे बनेगा? इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट मेंड। तो ये सेंटेंस भी बहुत ही इजी वे में बन गया। बस यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? यहाँ पे हमें एक छोटा सा चीज याद रखना है कि जब हम सेंटेंस को पढ़े और उसमें यदि कोई वाला वर्ड आ जाए या फिर सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो उस जगह पे हमें वन लगाने की जरूरत होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के। हो जाएगा ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी अ रन। कहने का मतलब है कि इस टाइप के सेंटेंस में जिसमें फोर के बाद आर्टिकल और आर्टिकल के बाद नाउन लगा हो, वहां पे कैन नॉट के साथ क्या यूज करना है? बी। बाकी सब जैसे ही पिछले सारे क्वेश्चन में हमने बनाया उसी तरह से लिया जा सकता है। जैसे लिखा है ही इज टू इग्नोरेंट फॉर अ वॉचमैन, तो ये कैसे बनेगा? ही इज सो इग्नोरेंट दैट he cannot be a watchman. Next लिखा है she is too young for a bride. ये कैसे बनेगा? she is so young that she cannot be a bride. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? ही इज टू इनोसेंट फॉर अ लीडर। ये कैसे बनेगा? ही इज सो इनोसेंट दैट ही कैन नॉट बी अ लीडर। यानी कि इस टाइप के सेंटेंस में हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बन सकता है। वो क्या कि कैन नॉट के साथ हमें क्या यूज कर लेना है? बी, और बी के साथ ये सेंटेंस जो है वो बहुत ही मजेदार ढंग से बन जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट रिमूवल टू में खास बात ये है कि यहाँ पे फोर तो लगा मिलेगा, लेकिन उसके बाद प्रोनाउन होगा जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया जाएगा। इससे पहले भी मैंने फोर से रिलेटेड सेंटेंस बताया, लेकिन उसमें क्या था कि फोर के बाद आर्टिकल, उसके बाद नाउन हो रहा था, और यहाँ पर फोर के बाद तुरंत ही ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन मिल जाएगा। इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे कि द वाटर इज so
हॉट। अब यहाँ के बाद कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड वो चेंज होता जाता है, जिसको प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को जाकर एक बार वॉच जरूर करें। ये क्या हो जाएगा, द वाटर इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। कहने का मतलब है कि पानी इतना गर्म है कि मैं ले नहीं सकती या पी नहीं सकती। यहाँ पर क्या है, द वर्क इज टू हार्ड फॉर मी। ये कैसे होगा, द वर्क इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट बियर इट। नेक्स्ट क्या है, द बेबी इज टू नॉटी फॉर यू। ये हो जाएगा, द बेबी इज सो नॉटी दैट यू कैन नॉट हैंडल इट। तो देखा लोगों ने कि कितने इजी ढंग से ये भी सेंटेंस हमारा बन गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे और देखते हैं कि वो नेक्स्ट टाइप कैसा है। अब नेक्स्ट टाइप के रिमूवल 2 में क्या देखने को मिल रहा है कि बस ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें टू के बाद एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे मैं एक छोटे से टिप्स दूं कि सेंटेंस को बनाने से पहले जब आप देखोगे तो उसमें छोटी छोटी सी चीजें होती है जो सेंटेंस को एक दूसरे से अलग करती है। जैसे किसी में हमने देखा कि फोर के बाद आर्टिकल के बाद हमने नाउन को देखा, फिर फोर के बाद डायरेक्ट हम नाउन या प्रोनाउन को देख रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें टू के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव का यूज हुआ है। तो इस तरह की चीज में हम लोग क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट या वर्ब है वो एज इट इज हो जाएगा और जो एडजेक्टिव यूज हुआ है उसके कॉम्पेरेटिव डिग्री को ले लेंगे, यानी कि सी इज वीकर देन इट इज प्रोपर। ये सिंपल सा सेंटेंस यूज करके हम इसके रिमूव कर लिए इसके टू को। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात और याद रखनी है, वो ये कि जब रिमूवल टू के सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं ना तो टू को हम रिमूव जरूर करते हैं, लेकिन उस रिमूव करने के दौरान जो सेंटेंस का सेंस है वो चेंज नहीं होता। यानी कि जो रिमूव टू के साथ बना हुआ सेंटेंस है, यानी कि टू लगने के बाद जो सेंटेंस बना हुआ है वो टू रिमूव होने के बाद भी जब बनेगा तो सेम ही सेंस देगा। नेक्स्ट है, द टी इज टू हॉट। तो ये क्या हो जाएगा, द टी इज हॉटर then it is true. Next है, he was too negligent. ये कैसे हो जाएगा, he was more negligent than it was proper. नेक्स्ट है, ही स्पीक्स टू फास्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम उसको यूज भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, ही स्पीक्स फास्टर देन इट इज प्रॉपर। अब इसी सेंटेंस को एक दूसरे टाइप से बनाया जा सकता है जिसमें क्या होगा, ही स्पीक्स फास्टर then he should be। और ये भी सेंटेंस सही होगा क्योंकि ये ही शुड बी भी हम यूज कर सकते हैं पास्ट और प्रेजेंट के बेस पर सेंटेंस में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप के रिमूवल टू में एक ट्विस्ट है। जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि ये कोई भी क्वेश्चन ट्रिक और टिप्स के बेस पर बने तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी इसी टाइप के ट्रिक को हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस रिमूवल टू के ट्रिक के बेस पर बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नॉट टू लगा है, सब में हमें दिखने को मिल रहा है कि क्या लगा है, नॉट टू लगा है। अब इस बेस पर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो एज इट इज आ जाएगा, सी इज सो इंटेलिजेंट।
she is so intelligent that she will understand it। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में नॉट टू को रिमूव करके क्या यूज करना है, विल। नेक्स्ट है ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी। ये कैसे चेंज हो जाएगा, ही इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल forgive me। नेक्स्ट है द हाउस इज टू लार्ज नॉट टू accommodate ऑल ऑफ अस। ये चेंज हो जाएगा, द हाउस इज सो लार्ज दैट इट विल accommodate all of us। नेक्स्ट है सी इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक। ये हो जाएगा सी इज सो क्लेवर दैट सी विल अंडरस्टैंड द ट्रिक। और इस तरह से ये पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कि कितने आसान ढंग से कुछ छोटी छोटी ट्रिक और टिप्स को यूज करके हमने बहुत ही आसानी से रिमूवल टू के सारे क्वेश्चन को बनाया। तो वैसे तो जब हम ग्रामर बुक खोलते हैं तो रिमूवल टू के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं कि एक सेंटेंस को हम 2 टाइप 3 टाइप से चेंज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी एक ट्रिक को, एक सेंटेंस को, एक टाइप को लेकर, एक रूल को लेकर अपने माइंड में चले तो क्वेश्चन का गलती होना एकदम ना के बराबर हो जाता है। तो आई थिंक आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मिंग रही हो। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ किसी चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।